So new space race is causing new pollution problems. So stratosphere has never seen the level of emissions. Oshik, you can continue. I'll be back in a minute. The new space race is causing new pollution problem. And first of all, over the years, there has been increase in the domination of the space by the various powers, for example, US, Soviet Union, etc., for the exploration of a deep space mission of ए मून के अंदर में हैबिटेशन के लिए. तो इंडिया का स्पेस रेस हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द मून, मार्स एक्सेट्रा. और यूएस का भी लॉन्ग टर्म अरमेटिस रिकॉर्ड अकॉर्ड ऑफ ए डीप स्पेस मिशन है. तो फिर सैटेलाइट का भी हो गया एक तरह से कि प्राइवेट सेक्टर इज हैज बीन इंकरेज्ड टू पंप सैटेलाइट्स, मोर सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस. तो जैसे फॉर एग्जांपल वन वेब एयरटेल या फिर स्टारलिंक ऑफ द स्पेसएक्स. तो धीरे धीरे देखा डेब्रिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. तो डेब्रिस से रिलेटेड एक ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी, और उसके साथ एक और है जो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. वो आप देख लो एक बार ऑनलाइन सर्च करके. इसीलिए हम फोकस भी कर रहे हैं रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल के ऊपर कि वी आर एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस आल्सो. मतलब कुछ हद तक तो वो हेल्प करेगा. यस. उसके बाद नीचे करो एक बार. वही दिया हुआ है, एक ट्रीटी का नाम है जो मुझे अब याद नहीं आ रहा. काइंडली सर्च फॉर इट. विच इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस डेब्रिस. और स्पेस इज अ कलेक्टिव गुड फॉर द होल ह्यूमन सोसाइटी. वी हैव टू प्रमोट देम फॉर द पीसफुल पर्पसेस, रिसर्च पर्पसेस. तो आउटर स्पेस ट्रीटी एक है 1967 में साइन किया गया था. और हम बोल सकते हैं एक मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस इज आल्सो अ कंसर्न. जो आपने कंसर्न, बोला हाँ. स्पेस रेस, यस. मिलिटराइजेशन, क्योंकि स्पेस इज आल्सो अ ग्लोबल कॉमन. ठीक. Then biggest ape that ever lived was not too इसमें big to fail. उसी मानसिस में ये था जैसे यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट के लिए यूएनईपी, ऐसे इसके लिए प्रोग्राम्स नहीं है, मतलब ट्रीटी सड़क जो उसको देखता हो. नहीं, ट्रीटीज अभी हमने मेंशन करी ना, आशिक ने मेंशन किया कि देयर आर ट्रीटीज. ओके. Then biggest ape that ever lived was not too big to fail, so fossil teeth reveal the Gigantopithecus. It was doomed by a changing environment and inflexible diet. So it was believed that it will not go extinct, but because of the changing environment, changing climatic conditions, and inflexible diet, we can say concerns of changes in even the food habits, that caused a problem and led to the extinction. So बाकी factual information you can just go through this. So We have taken this one, Hansi, there looked in the like an Hindu वाले. orangutan. तो orangutan पे क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में. मोस्ट इंटेलिजेंस एप है वो, इंटेलिजेंट एप ओरंगुटन. यस. एंड हमने जैसे बात की कि स्ट्रेटोस्फेयर में एमिशंस बढ़ रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा जो जीपीएस नेविगेशन है उसकी एक्यूरेसी पे, एंड जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है सैटेलाइट्स के थ्रू, उसमें भी डिस्ट्रप्शन आएगा. और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आई थिंक उसके ऊपर भी आएगा, बट वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो वहाँ पे कोई ऐसा हर्डल एक्ट नहीं करता है इन ऑब्जर्विंग द स्पेस एंड द अर्थ. So NASA prepares for the mishaps in its moonshot strategy. So have you seen when the first US-made moon lander launched in more than 50 years experienced a critical failure shortly after reaching the space on Monday. So, but NASA was prepared for it. So यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं, this can be one of the examples how you are like कोई भी मिशन की बात हो या कोई भी और चीज़ हो, तो प्लानिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. एंड नासा एक्चुअली एंटिसिपेटेड अ फ्यू लो स्टेक मिसहैप्स जो भी देखे गए हैं. एंड एस्ट्रोबॉटिक पेरिजीन लैंडर वाज क्रिएटेड इन पार्टनरशिप नासा CLPS प्रोग्राम. ओके, सो टाइम्स ऑफ इंडिया में
तो यहाँ पे ये आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप की। तो ये बोल रहा है कि जिस तरीके से अभी बॉयकॉट देखा गया टूरिज्म इंडस्ट्री का टुवर्ड्स मालदीव, तो वो इंडिया के लिए एक तरीके से काउंटर भी हो सकता है, बिकॉज उसके थ्रू वी कैन से कि जो चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है मालदीव के ऊपर वो और इंक्रीज हो सकता है, तो इंडिया के लिए और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो औशक आप इस पे क्या बोलोगे कि और कोई ऑल्टरनेटिव मेजर क्या हो सकता था इस सिचुएशन को डील करने के लिए? ऑल्टरनेटिव मेजर अभी हाल फिलहाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि द ओनर्स ऑफ द रिलेशनशिप लाइज ऑन द मालदीवियन गवर्नमेंट। उनको रिस्पॉन्सिबल वो है, हम नहीं है, क्योंकि हमने जो लिया फॉर एग्जांपल आईटी ट्रोल्स और बाकी सब, इट वाज इनिशिएटिव टेकन बाय द सिटीजन, नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने जो बोला इट वाज थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी, मिनिस्टर्स। तो ओनर्स उनके ऊपर है, और लॉन्ग इसलिए तो इंडिया का वेट एंड वॉच पॉलिसी है कि देखते हैं अभी क्या होगा, क्योंकि वैसा भी नहीं है और कि वो मिलिटराइज हो जाएंगे मालदीव्स अचानक से। सालों साल लग अचानक से सकते हैं। नहीं, बट तो फिर वेट हाँ एंड एक वॉच इसलिए कंसर्न डबल जो हाँ एक कंसर्न जो है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और इंक्रीज हो सकता है, प्लस मालदीव जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट इंडिया को ओ करता है उसको रीपेमेंट से लेके कंसर्न हो सकते हैं। जो मालदीव है इट कैन बी अगेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकता है। एंड जो चाइना की डेट डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो डेट है या मतलब मालदीव का जो डेट है टूवर्ड्स इंडिया, उसको रीपेमेंट में कंसर्न्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर सम स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स फॉर इंडिया करंटली जो सिचुएशन है। सो ये एक important factual information है from geography। When we talk about cold days, cold wave की बात करते हैं, तो what climatic conditions are suitable जब हम बात करते हैं of cold wave और cold climatic conditions? So clear sky, that is one important precondition. So in the क्यों ऐसा? absence of क्योंकि जब फॉग रहता है या फिर वेदर, जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, तो द क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। इसी कारण हीटिंग इफेक्ट होता है हाँ अर्थ के हीटिंग नीचे में। रहता है, हाँ लेकिन अगर हीटिंग नहीं रहता इफेक्ट। क्लाउड, क्लियर स्काई रहता है, तो फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज सेंट बैक टू द स्पेस। इसी कारण फिर तो हीट hit- ट्रांसफर हम्म 3 मेथड से हो सकती है। यहाँ पे हीट रेडिएशन लिखा है, तो रेडिएशन इज वन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो कंडक्शन में आपको फिजिकल टच जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। कन्वेक्शन इज इन लाइक लिक्विड्स इन वाटर, जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन इज लाइक सपोज यहाँ पे थ्रू लैंड टू एयर हो रहा है, तो हीट इज रेडिएटेड एंड एट नाइट इजिली इट एस्केप्स बिकॉज ऑफ द क्लियर स्काई कंडीशंस, कोई क्लाउडी कंडीशंस फॉग नहीं होती है, leaving the surface area cooler. So, however, this was quickly followed by the formation of fog due to high moisture. So, if there is high moisture, तो fog होने की possibility ज़्यादा होती है and very low wind speed. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंडीशंस होती है कोल्ड वेव के लिए, तो इट इज रिकॉर्डेड जब मिनिमम टेम्परेचर इज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, और सिवियर कोल्ड वेव के लिए वन द मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिनिमम टेम्परेचर की बात होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर का भी यहाँ लिखा है, कोल्ड इज डिक्लेयर्ड विद मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज एटलीस्ट 4.5 नॉचेस बिलो द नॉर्मल, एंड सिमिलरली सिवियर कोल्ड डे के लिए इट इज बिलो बाय एटलीस्ट 6.5 नॉचेस। तो दिस इज फॉर कोल्ड वेव। तो हीट वेव के ऊपर भी क्वेश्चंस आए तो वी कैन expect similar kind of questions on even cold wave also. एंड कोल्ड वेव्स में प्लेन्स और हिली एरियाज के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर होता है। प्लेन्स के लिए होता है 10 डिग्री सेल्सियस और लेस देन दैट, एंड हिली एरियाज के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन दैट। Okay, thank you, Karuna. So this is an important case study, again important for GS4 ethics paper, that you can see Amir Hussain is a person. So he is not having hands. So para cricket जो प्रमोट किया गया लोकल लेवल पे, इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो एन इनक्रेडिबल इनिंग्स ऑफ बैटिंग विद नेक, मतलब अपनी नेक से बैट को होल्ड करके ही डज द बैटिंग, एंड बॉलिंग विद फुट, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। सो इट सिग्निफाइज हिज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब कंडीशन चाहे कुछ भी हो, सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो। सो even Sachin Tendulkar, he has also written ki hope I get to meet him one day and get a jersey with his name. Well done for inspiring millions who are passionate about playing the sport. So it is not just about cricket, it is about how he has come out of that situation and is a huge inspiration. तो इसके अलावा अगर like आप कुछ करना चाहते हो तो local conditions भी
इम्पोर्टेंट मैटर करती है। जैसे लोकली पैरा क्रिकेट टीम एग्जिस्ट करती थी, स्पोर्ट लोकली पैरा एथलीट्स के लिए स्पेसिफिकली लोकल लेवल पे ऐसे स्पोर्ट्स पैन इंडिया प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंडली जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है फैमिली सपोर्ट। सो फॉर हिम इट वाज ग्रैंड मदर जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। सो ही लॉस्ट हिज आर्म्स व्हेन ही वाज 7। सो that's how he accepted that and made that a strong point, we can say. Then चित्तौड़गढ़ फोर्ट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट शील्ड्स द चित्तौड़गढ़ फोर्ट फ्रॉम माइन ब्लास्टिंग। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज फ्रॉम यू कैन से द राजपूत एरा। तो राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर का ये यू कैन से एक एग्जाम्पल है एंड इट इज 500 years old. So Rana Pratap Singh, who was a Maratha ruler during the time, so he he waged a battle against the mighty Mughal army. Chittorgarh fort is fortunately backed by the mighty Supreme Court. So यहाँ पे in the vicinity of this fort अभी currently limestone mines exist करती है, तो Supreme Court ने completely ban कर दिया within the 5 kilometer of radius, and this is also UNESCO World Heritage Site. So it is an example of grit, valor and devotion. सो और इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं फोर्ट के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि स्तंभ जो है, सो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, पद्मनी पैलेस एंड कुंभ पैलेस एंड मीरा मंदिर। एंड पीक पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज रिलेटेड टू द लाइमस्टोन माइनिंग। एंड अनसाइंटिफिक मैनर और डिसप्रपोर्शनेट एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है अराउंड द विसिनिटी, सो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन अगर ऐसे कोई केस स्टडी आती है इन GS4 एथिक्स, सो फॉर दिस अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है विच वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिंग सिविल इंजीनियर्स, अर्थक्वेक इंजीनियर्स, structural geology and mining engineering experts would be a part of it. And then the role of archaeological survey also becomes important. The proper preservation comprehensive plan for the Chittorgarh fort has been suggested by the Supreme Court. And ऑल्सो rare जो bird, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो गंभीर रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। okay, which river? गंभीर गंभीर रिवर। तो गंभीर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक लेटर स्टेजेस में इट कन्फ्लुएंसेस विद द यमुना रिवर। ओके, इसके ठीक है। अलावा देन जैसे रेयर, जो हेरिटेजेस है उनको सेव करने के लिए एक और चला गया है, जैसा शायद उसका नाम सभ्यता 2.0 है। उसमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी इंडिविजुअल है उसको दिया गया है कि वो अपनी टोटल इनकम का 2% उसको सेव करने में या फिर उसको प्रिजर्व करने में लगाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में रानी की वाव है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में जो भी हेरिटेज साइट है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को दी गई है ताकि वो अपने 2 या 5% उसमें सेव करे और उनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। So rare bird spotted in Manipur after 108 years. So it is a Russian bird, rare Russian bird species, which is called the Baikal teal. So IUCN status is least concern. And important institution stakeholders की बात करें तो Wildlife Explorers Manipur and Indian Bird Conservation Network. So wetland which is there in Manipur is the Lamphil wetland. So it becomes important. And it breeds in eastern Russia and winters in East Asia. So we can say this is an important migratory bird species. So due to hunting and destruction of wetland habitats, that is why we are not seeing them coming and migrating to India. But of late we are seeing it is recovering with an increase in its numbers with the improved habitat. So we can say they are an example of indicator species also. Then Buddha's language means Pali language is fighting extinction and it is not alone. तो और भी ऐसी languages हैं which are at the, you can say at the danger of being extinct या endangered हैं, कुछ languages some are vulnerable. तो हम generally flora and fauna की बात करते हैं conservation की, तो equally languages is also important. It is, we can say, a part of our literacy, literary legacy, can say. And Pali language, for example, यहाँ पे अगर और जो details हैं, Buddha's language, Pali is a language of Buddha's sermon, so it is taught in currently भी Allahabad, Magad और Patna universities में Pali language is taught.
And even UPSC में till 2013, it could be opted as an optional subject, but now it is not the case. So again, for the preservation, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि it should be included in such even the state public services examinations and in UPSC also. And at least 1 lakh people, they currently speak Pali across the country. So in UP Bihar region, this language is still, we can say, found, especially local level pe. So even schools maybe up to class 12th, it can be introduced so that again it remains preserved. And like Kathi की अगर हम बात करते, Kathi language, Kathi is a script. So till early 1900s, it was still used in the Bihar's government offices. So वहीं पे ये सब languages मैथिली की हम बात करते तो it is the only native language of Bihar in the 8th schedule of the Constitution of India. And मिथिलाक्षर और जो तिरुहता, ये स्क्रिप्ट हैं फॉर द मैथिली लैंग्वेज, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं इन विच संस्कृत इज रिटन. और एक और जो inferiority complex associated है with these language, वो भी एक reason है of, we can say, less uses and then the risk of extinction and endangerment of these languages is कि लोग अगर इन languages में communicate करते हैं, इन languages को daily life में use करते हैं, तो they are looked down upon by the, we can say, upper class community. तो वो भी एक reason है inferiority complexes. That is why even people do not want to learn these languages. Even अगर हम next generation की बात करते हैं, तो अगर आप भोजपुरी बोलते हो, मगही बोलते हो पटना में, तो people look down upon you. So बाकी यहाँ पे status दे रखा है of different languages. Tharu is, it was used during the Mughal era. Rajputs from Rajasthan fled up to UP Bihar border. So that's how this languages even got transported. The Kathi endangered or flourished after the Gupta dynasty. 16th century Sher Shah introduced coins in Kathi, and it was also the language of various government records. Also under the Ministry of Human Resource Development, there is Central Institute of Indian Languages that looks over on these issues. Okay. Okay, Divya, you can start with Jansatta. ये कि जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था उसके लिए यहाँ पर सॉफ्ट पावर का यूज देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो काला राम मंदिर था वहां की सफाई से शुरू किया था और कहा था कि सभी लोगों को स्वच्छ भारत अभियान में गति प्रदान करनी है और सभी को सफाई करनी है. तो उससे इसको कनेक्ट किया जा सकता है जिसमें इन्होंने डिजिटल को प्रमोट किया है. माई क्लिक इंडिया में नमो ऐप पर उसको अपलोड किया जा सकता है सफाई करके उस जगह को. यहाँ पे है कि उच्चतम न्यायालय ने जैश ए मोहम्मद को जो आतंकवादी थे उनके समेत 114 लोगों को सजा सुनाई थी जिसके लिए उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. उसमें दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तरीके से जो कि आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास और जो स्टेट की बात करते हैं तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं. तो उसके ऊपर है कि अगर स्टेट किसी की सजा को माफ करती है तो जो उसके कानून है जो उससे संबंधित किस चीज से संबंधित वो केस है उन सभी के ऊपर पूरी जांच करना और पता होना जरूरी है जो कि बिना जांच के किसी को भी सजा को माफ कर देना आपत्तिजनक है. उसके ऊपर आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने. जैसा कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था उन्होंने कहा था कि यह पूरे देश के सभी राज्यों का हाल है कि इस तरह की नजरिया अपनाया जाता है. अहंकार शत्रु शमन जरूरी. यहाँ पर दिखाया गया है कि जो अहंकार है वो हमें हमारी जो वास्तविकता है उससे दूर रखता है. वो हमें कभी यह नहीं पता लगने देता कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं. वो हमें हमेशा इस बात की विश्वास दिलाने पर रहता है कि हम बहुत अच्छे हैं और जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता. तो हमें जो हमें प्रयास करने चाहिए जो हमारे अंदर सुधार करने चाहिए उसके लिए रोकता है. तो जब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है जिसे हम खुद नहीं समझते और उनके जो आलोचनाएं हैं जो उनके द्वारा कही गई हमारी सुनी गई प्रतिक्रिया है उनको मान लेते हैं और ये अपने अंदर भावना पैदा कर लेते हैं कि हमें सब पता है, मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ और मैं सारी चीजें कर सकता हूँ और मैं उस लायक हूँ. तो वो हमें अपनी कमियों को नहीं देखने देता, उनको सुधार करने का मौका नहीं देता. तो अगर हमें अपनी जो भी
कौशल को बढ़ाना है या जिस भी गोल को पाना है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को कंट्रोल करें। उसके लिए हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, ये करेज दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये नहीं आता और इसको करना है। इस तरह से ही हम उस चीज को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि बिना कोशिश करे कोई चीज नहीं पाई जा सकती। सिर्फ ये सोचकर कि हमें पता है और छोटा रास्ता अपना लिया जाए तो वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ समझौता होगा, वो पूरी तरह से न्याय नहीं होगा। जितना कार्य और जितना कौशल, जितनी मेहनत हमें उस कार्य को पाने के लिए करनी चाहिए उसके साथ। बीआरओसी की जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी। इसमें है कि जो भी समवर्ती इलाके हैं जहाँ पर सड़क सीमा संगठन है जो कि बीआरओ है, उसमें जो भी मजदूर होते हैं जो सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जो कि जहाँ की स्थिति सामान्य नहीं होती, जहाँ ज्यादातर खतरों का काम होता है, उनको जो बीमा है वो मिलेगा। अब तक देखा गया है कि उस चीज में पूरी तरह से उनका भुगतान नहीं होता था। अगर किसी की मृत्यु भी हो रही है तो जो उसके बाद उसे बीमा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो जो उनकी सामाजिक सुविधाएं हैं, जो उनकी जीवन की निम्न जरूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, उनको पूरा करने के लिए परियोजना लाई गई, ताकि समय पर उन्हें जो सुरक्षाएं मिलनी चाहिए वो दी जा सके, उन्हें बीमा की सुरक्षा की सुविधा दी जा सके। उसके साथ साथ जो उनकी सामाजिक सुरक्षाएं हैं, जो उन्हें आने रास्ते में आने जाने में परिवहन से संबंधित सुरक्षाएं हैं, वो सभी प्रोवाइड करवाई जा सके, तो श्रमिकों के लिए जो वहां पर काम करते और दिव्या, बीआरओ कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आर्थिक श्रम मिनिस्ट्री होगा शायद, लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस। रक्षा मंत्री ने बोला डिफेंस। ये चीज कि सबको मिलेगा बीमा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा पीएन। पर वो ठीक है। कपड़ों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के कारण एक प्रमुख स्रोत है। हम देखते हैं कि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो हर जगह पर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो कपड़े हैं जिसमें धागे बनते हैं, जो उसके अन्य कारण, वो भी एक कारण है। प्लास्टिक के टुकड़ों का सिगरेट के टुकड़ों में मिलती है, जो कि बहा दिए जाते हैं और फिर वो पानी में पहुंचते हैं, वहां के बाद वो जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अगर कपड़े बार बार यूज किए जाते हैं, वो धुलते हैं, धुलने के बाद वो पानी में जाते हैं, वो पानी फिर मिट्टी में जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको खत्म करता है, और उसके साथ साथ जो खाने पीने की चीजें हैं, उनमें भी जाता है। उनके साथ अगर वो पानी किसी सीवेज में बिना सेफ्टी के प्रोविजन के छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो आगे कनेक्ट होकर नदियों में जाता है, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी जो लाइफ है, मरीन लाइफ, उसमें भी नुकसान होता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो पानी को इस तरह से ना छोड़ा जाए, उसका उपचार किया जाए, तभी वो प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जो कपड़े कपास से या ऊन से बनते हैं, जो प्राकृतिक रेसे हैं, उनका प्रयोग किया जाए, ताकि जो जो माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक कपड़े में होती है उसको रोका जा सके प्रयोग को, और जो पर्यावरण में इस तरह से जो इतने ज्यादा मात्रा में मिलते हैं उनको कम किया जा सके। माइक्रोप्लास्टिक का साइज कितना होता है दिव्या? 10⁻⁹ 10⁻⁹ साइज। नैनो पार्टिकल। वो नैनो होता है, माइक्रो वो जो रहेगा वो 5 मिलीमीटर से छोटा रहेगा। So we can start with the conclusion, Divya. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एनआई के बारे में। एनआईए जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 में एनआईए एक्ट के थ्रू लाई गई थी। इसके बाद 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के अंदर लाया जा सकता है, उसके दायरे को बढ़ाया गया था, ताकि वो जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर भी उनको इन्वॉल्व किया गया था। या फिर जैसे जब हम देखते हैं कि वो अदर कंट्रीज के साथ भी सिक्योरिटी लेवल पर कनेक्ट होकर जो इशू को रिजोल्व किया जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसमें उनकी भूमिका को बढ़ाया गया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यूएस और इंडिया के बीच में क्या इश्यूज है। देख, जो टैरिफ के रिगार्डिंग था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा वीजा था कि स्टूडेंट्स को जो वीजा दिया जाता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोट करने की बात करते हैं अमेरिका, इंडिया उस चीज में स्टेप नहीं लेता, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड करती है उस रिगार्डिंग, तो वहाँ कंफ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। सूर्य किरण एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। करुणा।
हाँ जी। सो जहाँ पे हमने बात की EAC की एंड द डायनामिक प्रेरणा? So first we talked about PFRDA, which is Pension Fund Regulatory and Development Authority. It is a statutory body for pensions, and it has assets under management worth rupees 11 lakh crore. Also, we talked about the pension assets to GDP ratio of India, which is 16.5%. And since there is no pension, and since it is not mandatory to have a pension plan in India, so that affects the financial security. We also talked about the in situ conservation and ex situ conservation. In situ is for the on-site conservation and ex situ is for the off-site. Examples of in situ are community reserves, biosphere reserve, national parks, etc. And for the ex situ, there are botanical gardens, zoos, aquariums, wildlife safari parks, seed banks, etc. We also talked about International Court of Justice and how the terms are for 9 years, and there are 15 judges elected by the United Nations General Assembly and Security Council. And we talk about its jurisdiction, expensive proceedings, etc. Okay, thank you. Thank you, everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do it unto Ansarkari.